बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पास पेपर्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट की थी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन से। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, न्यूमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 में से x माइनस हो रहा है। पहली टर्म दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस बी, तीसरी ब्रैकेट में 1 माइनस सी। अब देखा जी, न्यूमिनेटर में x की पावर कुछ नहीं, जीरो। डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई होगा x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब। तो लिहाजा ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसमें लेट करते हैं और डिनोमिनेटर में देखा जाए, पहले पहली जो ब्रैकेट है उसमें x की पावर 1 है, दूसरी में भी x की पावर 1 है, तीसरी में भी। ये कौन से फैक्टर है स्टूडेंट, लीनियर फैक्टर है। तो हम लेट करते हैं 1/1 माइनस ए एक्स, 1/1 माइनस बी एक्स, 1 - सी एक्स। पहला जो लीनियर फैक्टर है स्टूडेंट, इसको नाम दे देंगे ए का। दूसरा जो लीनियर फैक्टर है इसको लेट कर देते हैं बी के इक्वल। और जो तीसरा लीनियर फैक्टर है वो किसके इक्वल, कैपिटल सी के, 1 - सी एक्स। ये हो गई नंबर 1। अब नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा स्टूडेंट ये डिनोमीटर खत्म करना। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये तीनों वैल्यू डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे 1 रह जाएगा। अब स्टूडेंट, जब इन तीनों वैल्यूज को जब पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी वैल्यू सेम हो जाएगी, 1 - एक्स। ये कैंसिल, बाकी बचेगा स्टूडेंट 1 - बी एक्स मल्टीप्लाई 1 - सी एक्स प्लस बी। सुनिए, तीनों वैल्यू डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, इन तीनों वैल्यूज को जब बी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - बी एक्स कैंसिल, बाकी बचेगा स्टूडेंट बी मल्टीप्लाई 1 - सी एक्स, 1 - सी एक्स प्लस कैपिटल सी। सुनिए, तीनों वैल्यू डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, 1 - सी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा 1 - सी एक्स 1 - बी। आप स्टूडेंट 1 बाय 1 स्टेप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखा जाए, तीन लीनियर फैक्टर है। पहला लीनियर फैक्टर 1 - बी एक्स, एक 1 - सी एक्स और एक 1 - सी एक्स। आप यहाँ पे 1 बाय 1 इनको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पहला हमने 1 - बी एक्स को जीरो के इक्वल। अब स्टूडेंट, ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है बी एक्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, बी एक्स इक्वल टू 1। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1/b। अब स्टूडेंट, ये एक्स की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर 2 में। तो स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे एक्स नहीं है, 1 एज इट इज ए। यहाँ पे हम स्टूडेंट एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या लिया, बी एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 - सी मल्टीप्लाई 1। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1/b, ए मल्टीप्लाई 1/b। नेक्स्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट मल्टीप्लाई 1 - सी 1/b। अब गौर किया जाए, यहाँ पे स्टूडेंट 1 - बी एक्स है, बी एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, ये टोटल वैल्यू 0, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 - 1 0, पहली ए वाली भी 0 हो जाएगी। ये हमारे पास नेक्स्ट बचेगा बी, एलसीएम लेंगे बी माइनस ए ओवर बी। स्टूडेंट, इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे बी - सी ओवर बी। अब स्टूडेंट, यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी, न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बी - ए, बी - सी ओवर बी स्क्वायर। अब हमने कैपिटल बी फाइंड करना है, बी स्क्वायर डिवाइड, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी, बी - ए, बी - सी। कैपिटल बी फाइंड करना, अब राइट साइड पे दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, न्यूमिनेटर में बी स्क्वायर ओवर बी - ए इंटू बी - सी। ये कैपिटल बी की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट वैल्यू चाहिए कैपिटल ए और कैपिटल सी की। अब दूसरा लीनियर फैक्टर 1 - सी एक्स, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट सी एक्स नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, सी एक्स इक्वल टू 1। और स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/c। ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन नंबर 2। अब स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे एक्स नहीं है, 1 एज इट इज। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 - सी एक्स, सी एक्स की वैल्यू 1, 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, टोटल वैल्यू को 0 लिख देते हैं। दूसरी ब्रैकेट में भी सी एक्स है, सी एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो स्टूडेंट 1 - 1 0, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं कैपिटल सी। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 1 - ए मल्टीप्लाई एक्स है, एक्स की वैल्यू 1/c। सेकंड ब्रैकेट में 1 - बी मल्टीप्लाई एक्स है, एक्स की वैल्यू 1/c। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट कैपिटल सी, ये हमारे पास आ जाएगा सी - ए ओवर सी। सेकंड ब्रैकेट में सी - बी ओवर सी। अब स्टूडेंट, 1 इज इक्वल टू कैपिटल सी एज इट इज, नीचे वाले दोनों स्मॉल सी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट स्मॉल सी का स्क्वायर। कैपिटल सी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, सी स्क्वायर डिवाइड, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, सी स्क्वायर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी - ए,
सी माइनस बी, ये आ गया कैपिटल सी का आंसर। अब स्टूडेंट कैपिटल सी भी आ गया, कैपिटल बी भी है, कैपिटल ए रह गया। पहला लीनियर फैक्टर 1 माइनस बी, इसको 0 के इक्वल पुट किया, दूसरा 1 माइनस ए, तीसरा लीनियर फैक्टर क्या स्टूडेंट 1 माइनस ए। अब इसको किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 के। अब ए एक्स नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव, यानी ए एक्स इक्वल टू 1 होगा। अब स्टूडेंट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ए मल्टीप्लाई इक्वेशन की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 ओवर बी। ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर 2 में। अब लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट हमारे पास अल्फा बेटा एक्स नहीं है, 1 एज इट इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस बी एक्स, 1 में से बी एक्स माइनस हो रहा है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 ओवर ए। 1 में से माइनस हो रहा है सी एक्स, एक्स की वैल्यू अगेन स्टूडेंट पुट करेंगे 1 ओवर ए, प्लस स्टूडेंट यहाँ पे जब हम ए एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, सारी वैल्यू 0, प्लस यहाँ पे हम स्टूडेंट जब ए एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0, तो प्लस 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई। लेफ्ट साइड पे 1 आ गया, राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू कैपिटल ए, ये हमारे पास आएगा a माइनस बी ओवर ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट a माइनस सी ओवर ए। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट a माइनस सी, और डिनोमीटर में a मल्टीप्लाई ए स्केयर डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस सी। अब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड a स्केयर ओवर a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब स्टूडेंट सारी वैल्यूज आ गई, इन सारी वैल्यूज को नंबर 1 में पुट करेंगे, जो आंसर आएगा हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी पुट इन 1। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए स्केयर ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ओवर 1 माइनस ए एक्स, प्लस स्टूडेंट कैपिटल बी की वैल्यू क्या आई है, कैपिटल बी की वैल्यू है स्टूडेंट बी स्केयर ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी एक्स, प्लस स्टूडेंट कैपिटल सी की वैल्यू क्या आई है, कैपिटल सी की वैल्यू है सी स्केयर ओवर सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी ओवर 1 माइनस सी एक्स। स्टूडेंट ये भी लिख सकते हैं, यहाँ डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए स्केयर ओवर, ये दोनों ब्रैकेट्स नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू 1 माइनस ए एक्स, प्लस स्टूडेंट ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई आ जाएगा बी स्केयर ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू 1 माइनस बी एक्स, प्लस सी स्केयर ओवर, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई 1 माइनस सी एक्स मल्टीप्लाई सी माइनस ए सी माइनस बी, और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन बिटवीन दो नंबर्स हैं, पहला नंबर है -2 आयोटा और स्टूडेंट दूसरा नंबर है 8 आयोटा। दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन जब भी फाइंड करना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा। अब पहली वैल्यू -2 आयोटा, पहली वैल्यू ए की उसका नाम दे देते, दूसरी वैल्यू b इक्वल टू 8 आयोटा। दो नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला था प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस ए की वैल्यू है -2 आयोटा, बी की वैल्यू 8 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 8 10 16, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 16 1 10 16। अब 16 किस नंबर का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 4 का, लिहाजा जियोमेट्रिक मीन का आंसर आ गया स्टूडेंट +-4, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेटमेंट ये है कि इफ द नंबर्स, हमें नंबर्स दिए हैं, इफ द नंबर्स, अब नंबर्स हैं हमारे पास, इफ द नंबर्स 1 ओवर के पहला नंबर है, 1 ओवर 2 के +1 दूसरा नंबर है, 1 ओवर 4 के -1 तीसरा नंबर है, ये नंबर्स किस में है,
हार्मोनिक सीक्वेंस में। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, जस्ट फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ के, जो के है उसकी वैल्यू फाइंड कर। सबसे पहले स्टूडेंट अगर दो नंबर्स होते हैं तो उसके हार्मोनिक मीन का हम फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड कर सकते, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट दो के बजाय तीन नंबर्स हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सबसे पहले गिवन है 1/k, 1/2k प्लस 1, 1/4k माइनस 1। ये नंबर्स किसमें है, हार्मोनिक सीक्वेंस में। हमने पढ़ा था स्टूडेंट जो हार्मोनिक है इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकेटिंग गिवन सीक्वेंस हमने पढ़ा था। जो हार्मोनिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल नहीं, अर्थमेटिक सीक्वेंस, इसका रेसिप्रोकल लेंगे के ऊपर आ जाएगा, नीचे टर्म है 2k प्लस 1 ऊपर आ जाएगी, और नीचे टर्म है 4k माइनस 1 ऊपर आ जाएगी। तो जो हार्मोनिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। और हमने पढ़ा था अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होती है इसमें क्या सेम होता है, कॉमन इन अरिथमेटिक सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो या थर्ड में से सेकंड, सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब सेकंड में हमारे पास टर्म है कोमे के बाद 2k प्लस 1, इसमें से किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट को, इज इक्वल टू थर्ड में से किसको माइनस, स्टूडेंट सेकंड के, 4k माइनस 1 में से 2k प्लस 1 को माइनस। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स हैं प्लस 2k माइनस के, 2k में से 1k माइनस करेंगे तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1k प्लस 1, राइट साइड पे स्टूडेंट आ जाएगा 4k माइनस 1, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस 2k से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2k, माइनस प्लस माइनस माइनस 1। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा k प्लस 1, राइट साइड पे 4k में से 2k निकालेंगे, 2k माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब स्टूडेंट के वाली वैल्यूज एक तरह, 2k पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, ये 1 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस, 1k में से 2k निकालेंगे माइनस के, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट k की वैल्यू क्या आ गई 3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, बड़ी बार पेपर में आया, k का आंसर क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। अब नेक्स्ट है फाइंड ए अरिथमेटिक मीन, G फॉर ज्योमेट्रिक मीन एंड H फॉर हार्मोनिक मीन। तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें A की वैल्यू दी है 2 आयोटा, B की वैल्यू 4 आयोटा, GM कह दे या खाली G कह दे या ज्योमेट्रिक मीन, तीनों वर्ड से ठीक है। H कह दे, हार्मोनिक मीन आपने याद रखना है या आपको पूरा भी लिख के दे सकता है, A फॉर अरिथमेटिक मीन। अब स्टूडेंट तीनों फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला था a प्लस बी ओवर 2, ए की वैल्यू 2 आयोटा, बी की वैल्यू 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट 2 आयोटा में 4 आयोटा ऐड करेंगे, 4 और 2 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, कटिंग करेंगे 2 1 2, 2 3 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आयोटा। ये अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने निकालना है जियोमेट्रिक मीन, इसका फार्मूला प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ए की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट, अरिथमेटिक की वैल्यू है 2 आयोटा, ए की वैल्यू 2, सॉरी बी की वैल्यू 4 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 द 8 आयोटा, आयोटा की बेस सेम, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई पावर क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट लैदा कर देंगे, 8 का स्क्वायर रूट भी लैदा, आयोटा का स्क्वायर रूट भी लैदा, आयोटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब स्टूडेंट 8 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आयोटा। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाला जो 2 के ऊपर स्क्वायर है कैंसिल, 2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 और साथ में आयोटा। अब नेक्स्ट निकालना हमने स्टूडेंट हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक का फॉर्मूला स्टूडेंट 2ab ओवर a प्लस बी। अब स्टूडेंट a की वैल्यू है यहाँ पे 2 आयोटा, b की वैल्यू 4 आयोटा ओवर a प्लस बी, a की वैल्यू 2 आयोटा, b की वैल्यू 4 आयोटा। अब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4, 4 4 द 16, और स्टूडेंट नेक्स्ट आयोटा, आयोटा की बेस है पावर ऐड, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 4 6 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ऊपर आयोटा का से नीचे आयोटा है, एक आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा, नेक्स्ट कटिंग करेंगे 2 3 द 6 2 8 द 16, तो क्या आंसर आ जाएगा 8 आयोटा ओवर 3। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 8 आयोटा ओवर 3, और ये हमारा फाइनल
आंसर होगा स्टूडेंट। हमने क्या किया, जस्ट वैल्यूज पुट की, हार्मोनिक, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट चैप्टर 7 का। यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट यूज होंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन np2 इज इक्वल टू 30। हमारे पास n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, np2 मींस क्या कहते हैं, परमुटेशन np2 इज इक्वल टू 30। अब सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, गिवन है np2 इज इक्वल टू 30। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे हम परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, npr इज इक्वल टू n फिक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू का फिक्टोरियल, n में से r को माइनस करेंगे उसका फिक्टोरियल, साथ में आ जाएगा हमारे पास n माइनस आर फिक्टोरियल तक। स्टूडेंट आर फिक्टोरियल नहीं है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में आता है। स्टूडेंट इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं, ऊपर वैल्यू n है, n का फिक्टोरियल, फिर n में से r को माइनस करना है, r की वैल्यू क्या है 2, n में से 2 का फिक्टोरियल माइनस इज इक्वल टू 30। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखा जाए, न्यूमरेटर में n फिक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n माइनस 2, जाहिर सी बात है n में से 2 माइनस करेंगे आंसर छोटा होगा और n का आंसर बड़ा होगा। ऊपर वाली वैल्यू का फिक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं, जैसे आपके पास लिखा हो 10 का फिक्टोरियल, हम इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 का फिक्टोरियल। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 का फिक्टोरियल। ऊपर वाली वैल्यू, पहली वैल्यू n, n से छोटी n माइनस वन, n माइनस वन से छोटी n माइनस टू का फिक्टोरियल। नीचे आ जाएगा स्टूडेंट n माइनस टू का फिक्टोरियल इज इक्वल टू 30, n माइनस टू से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे n माइनस वन इज इक्वल टू 30। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे n माइनस वन है, राइट साइड पे लिखा हुआ है 30। हम चाहें तो इस वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं। किस तरह इक्वल कर सकते हैं, दो लिहाज से कि स्टूडेंट हम क्या करें, एक तरीका तो ये है कि लेफ्ट साइड पे पहली वैल्यू n है, दूसरी वैल्यू n से n माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे हम स्टूडेंट राइट साइड पे क्या करते हैं, दो सेम वैल्यूज का पेयर बनाते हैं। जैसे ये 30 है, अब 30 का पेयर बनाए तो ये स्टूडेंट आता है 2 1 2 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, दो सेम वैल्यू का प्रोडक्ट, 2 3 6 6 5 30। यहाँ 30 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5, पहली वैल्यू 6 है तो दूसरी 5 आई है। कैसे स्टूडेंट, 6 में से ही 1 माइनस हो रहा है, तो स्टूडेंट हम 30 को क्या लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई 5। अब इनकी कंपेयरिंग करेंगे, पहली वैल्यू है यहाँ पे n, दूसरी है 6, दूसरी वैल्यू n माइनस वन, यहाँ पे 5, तो पहली पहली के बराबर करते हैं, n इक्वल टू 6 और स्टूडेंट n माइनस वन इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 ही आंसर आ गया स्टूडेंट। अगर इसको सोल्व करें 1 माइनस का राइट साइड पे जाके प्लस, n इक्वल टू 6, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट इस तरह भी कर सकते हैं, या स्टूडेंट इस तरह करें, n को मल्टीप्लाई करें, फिर n का स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टराइजेशन कर लें, पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारा आंसर होगी। लेकिन फिर भी ये दोनों लिहाज से कर सकते हैं, आंसर करेक्ट ही साबित होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स की तादाद फाइंड करनी है ऑफ अ 6 साइडेड फिगर, यानी टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं, कोई भी 6 साइडों वाली फिगर है। 6 साइडों वाली मुराद स्टूडेंट ऐसे हो सकती है फिगर, अगर हम रफली देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है आपने इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं। अब स्टूडेंट के जो 6 साइडों वाली फिगर होती है उसके 6 एजेस होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं। अगर हम स्टूडेंट इसके कोई भी दो वर्टिसेस को मिलाएं तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आएगी स्टूडेंट, कोई भी दो वर्टिसेस को लाइन, यानी इसके ये 6 एजेस है, इन दोनों को मिलाया एक लाइन सेगमेंट आई। स्टूडेंट हमने यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ये फाइंड करने हैं। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ जो डायगोनल्स हैं, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, क्या स्टूडेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट माइनस वर्टिसेस। क्या स्टूडेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स का नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट में से किसको माइनस करना स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्टिसेस और गिवन साइड। अब देखें स्टूडेंट नंबर ऑफ, अब स्टूडेंट नंबर ऑफ वर्टिसेस तो हमारे पास हैं कितने, 6। हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट कैसे बनेगी स्टूडेंट, टोटल हमारे पास साइड्स हैं 6
आपने कोई भी दो को ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट। अब स्टूडेंट जब हम कोई भी अपना काम करें ना, कोई भी सिलेक्शन अपनी मर्जी करें, तो अब यूज होता है कॉम्बिनेशन। यानी टोटल वर्टिसेस थे 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं लाइन सेगमेंट में? 2। 62 माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस वो कितने हैं? 6। अब स्टूडेंट 62 को का जब हम कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट 15 माइनस 6, तो आंसर होगा 9। ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट कॉम्बिनेशन इस तरह से 62 इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, साथ में 2 का फैक्टोरियल। ऊपर आ गया 6 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल क्लोज। नीचे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, 4 4 से कैंसिल, 6 5 30, नीचे आ जाएगा 2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 15 आएगा। तो लिहाजा 62 का आंसर डायरेक्ट 15 लिख दिया कैलकुलेटर से। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9। कोई भी डायगोनल हो स्टूडेंट, उसके नंबर कोई भी हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर हो 6 साइड 8 साइडों वाली, उसके नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो लाइन सेगमेंट हम अपनी मर्जी की सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, इसमें यूज होगा कॉम्बिनेशन। तो टोटल यहाँ पे साइड्स थी 6, नंबर ऑफ लाइन तो 6 में से कितनी सिलेक्शन हुई लाइन सेगमेंट में? 2 की। 62 माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हैं, कितने एजेस हैं यहाँ पे? 6। 62 का आंसर 15, 15 में 6 निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? 9। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट, सोल्व कैलकुलेट बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, कैलकुलेट किसको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट? 9.98 की पावर 4 बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम को यूज करके इसका आंसर फाइंड करना। स्टूडेंट बायनोमियल थ्योरम इस फॉर्म में था, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो, ए की पावर n बी की पावर 0। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा एन सी वन, ए की पावर n माइनस वन, बी की पावर 1, एन सी टू ए की पावर n माइनस टू, बी का स्क्वायर, यानी n की पावर कम होती जाएगी, बी की पावर इंक्रीज, प्लस एन सी थ्री ए की पावर n माइनस थ्री, बी का क्यूब, प्लस एन सी फोर ए की पावर n माइनस फोर, बी की पावर 4। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है। अब स्टूडेंट 9.98, अब 9.98 जो है तो स्टूडेंट हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम स्टूडेंट 9 में 9 प्लस 0.98 करें तो क्या आंसर आता है स्टूडेंट? 9.98। लेकिन स्टूडेंट ज्यादा बेस्ट ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू इसकी एग्जैक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट। ये जो 9.98 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 9 प्लस 0.98, तो नहीं तो स्टूडेंट ये 10 के करीब हम इसको लिख देते हैं 10 माइनस 0.02 की पावर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम बनाना है तो यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख देंगे 10 प्लस माइनस 0.02 की पावर 4। अब स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करेंगे, पहले आता है एनसी जीरो, एन की वैल्यू 4, सी 0, पहली वैल्यू ए को शो करेगी, दूसरी वैल्यू बी को। ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट? 10 की पावर 4, दूसरी वैल्यू माइनस 0.02 की पावर 0, प्लस दूसरी वैल्यू 4c1, 10 की पावर में से क्या करेंगे स्टूडेंट? 1 माइनस माइनस 0.02 की पावर 1। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट 4c2, 10 की पावर में से पहले 1 माइनस किया, अब 2 माइनस करेंगे, माइनस 0.02 की पावर 2, प्लस 4c3, 10 की पावर 4 माइनस 3, माइनस 0.02 की पावर 3, प्लस 4c4, जहां तक हाईएस्ट पावर होगी वहां तक कॉम्बिनेशन एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट 4c4, 10 की पावर 4 माइनस 4, माइनस 0.02 की पावर 4। स्टूडेंट आपने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लेना है। जितनी टर्म है, एन से मुराद 3 टर्म्स है तो 3 का, 4 है तो 4 का यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे तो ये हमारे पास सोल्व होके वही वैल्यू आएगी 9.98 की पावर 4। राइट साइड पे स्टूडेंट 4c0 का आंसर 1, 10 माइनस 0.02 की पावर
0 का आंसर 1, 10 की पावर 4 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10,000। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली प्लस की, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4C1 का आंसर 4, 10 की पावर 3 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1000, मल्टीप्लाई 0.02 प्लस 4C2 का आंसर आएगा स्टूडेंट 6, 4 में से 2 निकालें तो 2, 10 की पावर 2 100, माइनस 0.02 का स्केयर आएगा 0.000, स्टूडेंट डेसिमल में लिखा, प्लस स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 4C3 का आंसर आएगा स्टूडेंट 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 10 की पावर 1 10 आंसर आएगा, माइनस 0.02 का क्यूब आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस 0. ये आ जाएगा माइनस 0.00008 प्लस स्टूडेंट 4C4 का आंसर 1, 4 में से 4 निकालेंगे 10 की पावर 0 1, माइनस 0.02 की पावर 4 का आंसर आएगा स्टूडेंट 0.123456 60 और 16। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा 9.98 की पावर 4 इज इक्वल टू, पहली वाली को सोल एज इट इज रहने देंगे 10,000 माइनस, अब स्टूडेंट इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80, 4 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 0.02। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो प्लस 0.24, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 0.00032 प्लस स्टूडेंट लास्ट वाली वैल्यू 1 इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0.123456 और 16। अब स्टूडेंट इन सारी वैल्यूज को 10,000 में से 80 माइनस प्लस 0.024 माइनस वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 9920.2396। आगे वाली वैल्यू हम इग्नोर कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट हम डायरेक्ट भी को सोल्व करें 9.98 की पावर 4, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 9920 पॉइंट, आगे वैल्यू चलती जा रही है, हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। बाइनोमियल थ्योरम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें है कन्वर्ट 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड। हमने इस सारी वैल्यू को किस में चेंज करना है, रेडियन में। अब स्टूडेंट रेडियन में चेंज करने से पहले वैल्यू डिग्री में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट सबका यूनिट सेम नहीं है, हमारे पास वैल्यू लिखी है 75 डिग्री 6 मिनट 3 सेकेंड। अब स्टूडेंट यूनिट लेवल अलग करते हैं, 75 डिग्री 6 मिनट 3 सेकेंड। अब स्टूडेंट 75 डिग्री एज इट इज 6 मिनट है, मिनट को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में, मिनट को डिग्री में चेंज करना है 60 से डिवाइड। अब स्टूडेंट सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना है, अगर आप सेकंड को अगर मिनट में चेंज करें 60 से डिवाइड, फिर मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड, यानी डायरेक्ट आप कर दें। अगर आप सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना चाहते हैं 60 मल्टीप्लाई 60 और डिग्री आ जाएगी वैल्यू स्टूडेंट। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट 6 1 6, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे 3 1 3 3 2 6, ये आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 1/10 डिग्री प्लस 1/20 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, इन सब वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम स्टूडेंट सेकंड और थर्ड का एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 200 सॉरी 20 मल्टीप्लाई 60 होगा स्टूडेंट 1200, ये आ जाएगा 20, हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1200। इन कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1200, 1200 को 1 से मल्टीप्लाई 1200, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 1, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, यहाँ पे जीरो भी है स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1/120। तो स्टूडेंट नीचे एलसीएम आ जाएगा 120, 120 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 12, 12 में 1 ऐड करें 13, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट
75 डिग्री प्लस 12 में 1 ऐड करें 13 ओवर 120 डिग्री। अब इनका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, 75 मल्टीप्लाई 120, तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 9000 प्लस 13 ओवर 120, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 9013 डिग्री ओवर 120। अब ये स्टूडेंट वैल्यू डिग्री में आई। हमने बेसिकली इसका आंसर फाइंड करना है रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 से, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 साथ में रेडियन। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई 9013 पाई, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 21600 रेडियन, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। आगे चाहे तो पाई की वैल्यू पुट कर दें, यहां तक भी आंसर ठीक होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे कह रहा है कि अवेलुएट, हमने वैल्यू एवेलुएट करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 3 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाय 3। हमने इसकी वैल्यू को सोल्व करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट 10 स्क्वायर पाई बाय 3, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये 1 एज इट इज, ये हमारे पास 10 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर है, डिवाइड में 1 प्लस 10 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में स्टूडेंट 10 पाई बाय 3 है, 10 पाई बाय 3 कहते हैं 60 को, इसको हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 1 प्लस 10 60 डिग्री का होल स्क्वायर, हमने रेडियन में वैल्यू डिग्री में लिख ली वैल्यू। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, कोस 60 की वैल्यू है 1/2, और स्टूडेंट अगर हम tan 60 फाइंड करें वो कैसे फाइंड होगा, साइन 60 डिवाइडेड बाय कोस 60। अब स्टूडेंट दोनों को डिवाइड करेंगे तो कौन सी वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर वाला 2 सेम है, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 3 के। इसकी जगह आ जाएगा ऊपर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस 3, डिनोमीटर में आ जाएगा 1 प्लस 3, 1 में से 3 निकालेंगे -2, डिनोमीटर में 4, तो क्या आंसर आ जाएगा -1/2। तो क्या आ गया स्टूडेंट, -1/2 फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल भी हो सकती है ये। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, आपने साबित करना है स्टूडेंट, क्या साबित करना है, सेकंड स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए यहाँ पे एंगल है स्टूडेंट याद रखना है, इज इक्वल टू है किसके, सेकंड स्क्वायर ए कोसिकेंड स्क्वायर ए के। और स्टूडेंट यहां पे ये चीज बताई है स्क्वायर ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2, और n यहां पे स्टूडेंट इंटीजर है। ये स्टूडेंट ये बताइए, जस्ट बताया कि n की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास कोस 90 का 0 होता है लेकिन सेकंड 90 इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसने कहा है इसकी वैल्यू n पाई बाय 2 नहीं है। स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए एंगल ए। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था जो सेकंड है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, सेकंड स्क्वायर ए है, हम लिख देंगे 1 ओवर कोस स्क्वायर ए। कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, कोसिकेंड स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम फाइंड करते हैं, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा स्टूडेंट कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कोस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री डंडी पड़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर ए भी हो सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस ए कोस स्क्वायर ए कोई भी एंगल हो जाए तो ये भी किसके इक्वल हो गए, 1 के ओवर कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे नीचे दोनों एंगल मल्टीप्लाई और इनको अलग-अलग करते हैं, 1 ओवर कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट 1 ओवर कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड को सोल्व किया, राइट साइड के इक्वल आ गया, यही हमने प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, और यही हमने साबित करना था स्टूडेंट। लेफ्ट साइड को सोल्व किया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए
1 आ जाएगा, 1 का डिनोमीटर लाया किया 1 ओवर कोस स्क्वायर ए, फिर 1 को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड, 1 ओवर कोस स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर, 1 ओवर साइन स्क्वायर कोसेकंड स्क्वायर, लेफ्ट साइड को सोल्व किया राइट साइड के इक्वल आ गया, और यही हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें प्रूफ करना है चैप्टर नंबर 10 में से, यूनिट नंबर 10 में से, प्रूव दैट साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। स्टूडेंट ये प्रूफ करना है हमें। स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं, लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे राइट साइड की, इसमें स्टूडेंट डबल एंगल, ये फॉर्मूला प्रोडक्ट में चेंज करना, ये सारे यूज होंगे यहाँ पे। स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास साइन का डबल एंगल है 2 अल्फा ओवर 1 प्लस नीचे कोस का डबल एंगल ऐड हो रहा है। अब स्टूडेंट साइन का डबल एंगल तो सिंपल है, ये हमने पढ़ा था, साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 अल्फा का हाफ 1 अल्फा 2 साइन अल्फा और साथ में स्टूडेंट कोस अल्फा। साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, डिवाइड में स्टूडेंट लिखा है 1 प्लस 2 कोस अल्फा। अब हमने पढ़ा था स्टूडेंट एंगल कोस का 1 में ऐड हो रहा हो, और यहाँ पे जो एंगल होगा ना 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 2, अब 2 अल्फा का हाफ क्या होगा स्टूडेंट 1 अल्फा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस 2 कोस अल्फा किसके बराबर 2 कोस स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट 1 प्लस कोस 2 अल्फा की जगह 2 कोस 2 अल्फा का हाफ क्या होगा कोस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट वन 2 2 से कैंसिल, नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे कोस स्क्वायर अल्फा है, कोस को 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, एक कोस कोस से कैंसिल, नेक्स्ट बचेगा स्टूडेंट साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। अब साइन और कोस की रेशियो क्या होती है साइन ओवर कोस tan अल्फा। स्टूडेंट लेफ्ट साइड को सोल्व किया राइट के इक्वल आ गया, यही प्रूव करना। जस्ट स्टूडेंट फार्मूलाज यहाँ पे यूज होने, ये दो फार्मूलाज की गेम है, ट्रिग्नोमेट्री सारा मैथ फर्स्ट ईयर का। अगर फार्मूलाज पे आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल नहीं होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.7 में से 12.7.8 क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 34, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 42। हमने स्टूडेंट फाइंड करना है एंगल, हमने फाइंड करना है स्टूडेंट आर, एंगल सॉरी फाइंड स्मॉल आर। अब स्टूडेंट स्मॉल आर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस। अब स्टूडेंट एक डेल्टा चाहिए और एक एस चाहिए। अब हमें तीनों साइडें दी हैं, ट्रायंगल की तीनों साइडें दी हो, तो स्टूडेंट हमारे पास एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर होता है तीनों साइड्स को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, ए की वैल्यू 34, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 42 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट 34, 20 और 42 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 2, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। स्टूडेंट 34 प्लस 20 प्लस 42 आंसर आ जाएगा 96, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा, एस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकालते हैं स्टूडेंट एस माइनस ए, एस में से ए को माइनस, एस की वैल्यू है स्टूडेंट 48, ए की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट आई है 34, 48 में से 34 निकालेंगे 14, एस माइनस बी, 48 में से बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 20, 28, एस माइनस सी, 48 में से सी की वैल्यू 42, 6 के बराबर। तो नाउ स्टूडेंट अब हमने आर बराबर था डेल्टा ओवर एस। अब डेल्टा का फार्मूला क्या था स्टूडेंट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब तीनों साइडें गिवन दी हो इसको हम स्टूडेंट हीरो फार्मूला भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय एस। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, एस की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 48 मल्टीप्लाई एस माइनस ए की वैल्यू 14, एस माइनस बी की वैल्यू 28, एस माइनस सी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय नीचे एस है, एस की वैल्यू दोबारा क्या आ जाएगी स्टूडेंट, एस की वैल्यू आ जाएगी 48। ऊपर वाली चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट ऊपर वाली चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है 48 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 6, इनका आंसर आ जाएगा 11289। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट, क्या आंसर आता है 336। न्यूमरेटर में आ गया 336, डिनोमीटर में आ गया 48। अब स्टूडेंट 336 को 48 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7, तो लिहाजा स्मॉल आर किसके बराबर आ गया 7 के, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें हमने फाइंड करना है
शो करना है, बल्कि प्रूफ करना है, शो डैट कोज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, को किसी एंगल का कोज इनवर्स फाइंड करें, उसके साथ नेगेटिव लगाएं, या उस एंगल को 180 में से माइनस करके उसका कोज इनवर्स फाइंड करें, दोनों का आंसर सेम होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं, सिंपल वे से इसको करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो कोज इनवर्स वाला एंगल है, राइट साइड पे नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव, इसका मतलब कोज इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा किसके, पाई के। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला लगाते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 में, फॉर्मूला है कोज इनवर्स ए प्लस कोज इनवर्स बी। क्या फॉर्मूला होता है, कोस होल इनवर्स, दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पे माइनस, 1 माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट लैदा भी कर सकते हैं एक भी। कोज इनवर्स, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई, 1 अंडर रूट होल अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट जहां जहां पे ए है, ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, माइनस एक्स, जहां जहां पे बी है, बी की वैल्यू स्टूडेंट प्लस एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा कोज इनवर्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे जो ए है, ए एंगल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, एंगल बी की वैल्यू एक्स आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस अंडर रूट में 1 में से ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 में से बी का स्क्वायर माइनस बी की जगह एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया कोज इनवर्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट कैसे, यहाँ पे वैल्यू थी 1 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट ये माइनस वाली वैल्यू का जब स्क्वायर ओपन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट वैल्यू एज इट इज आती जा रही है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा कोज इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसको सोल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, माइनस एक्स के एज इट इज, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ब्रैकेट के बाद माइनस है, अगर स्टूडेंट ब्रैकेट के बाद माइनस है, ब्रैकेट के साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल। तो स्टूडेंट हमारे पास राइट साइड पे आ गया कोज इनवर्स माइनस 1। अगर हम कोज इनवर्स माइनस 1 का आंसर निकालें, कोज इनवर्स माइनस 1 होता है कहाँ पे, 180 पे, शिफ्ट कोज इनवर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे -1, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट 180 डिग्री, यानी रेडियन में लिख दिया पाई। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रूफ हो गया कोज इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्रूफ वाला आंसर बना लेते हैं स्टूडेंट, ये कोज इनवर्स एक्स लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो लिहाजा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कोज इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा।